विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आज इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उन प्रयासों के बारे में जिनके चलते शिक्षा विभाग प्रदेश में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी के चलते धौलपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खाली पड़ी पुरानी बिल्डिंगों में ई लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, जिससे कि आत्मविश्वासी बने, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। मुख्यमंत्री की इसी मंशा के अनुरूप नवाचार करते हुए जिला परिषद सीईओ निवृत्ति सोमनाथ ने अनूठी पहल की है। क्या है ये पहल, हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। तो हमारी पहल बहुत ही छोटी सी सिंपल पहल है। जैसे मैं गाँव में जाता हूँ, मुझे लगता है हर ज़िले में, हर पंचायत में कुछ बिल्डिंगें जो खाली पड़ी है, जिनकी रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। कोई प्राइमरी स्कूल पढ़ा या कोई अटल सेवा केंद्र जो पुराना हो चुका है, तो इन बिल्डिंग को मैं कुछ वाइब्रेंट नॉलेज सेंटर बनाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि बच्चों को स्कूल में तो अच्छा एजुकेशन मिले, उसके साथ कोई बच्चे ऐसे जिनको घर में इकोसिस्टम नहीं मिल रहे, जैसे पढ़ पाए, तो उन बच्चों के लिए हम एक लाइब्रेरी या एक नॉलेज सेंटर जो ज्ञान केंद्र बनेगा, वैसा ज्ञान केंद्र डिजिटल भी होगा और वो गाँव में अपन अवेलेबल करवा रहे। उसी के साथ जो बच्चा स्कूल से बाहर गया, मतलब बाहर है या कॉलेज का ख़त्म हो चुका है, उन बच्चों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो, इन जनरल पढ़ना हो, इवन एसएचजी की महिला, किसी का अधूरा सपना है, ब्रोकन ड्रीम है कि यार मुझे कुछ करना था, कर नहीं पाई, तो हर टाइप के बुक्स हम उस लाइब्रेरी में रखेंगे। और जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनके लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे, ऑनलाइन बुक्स रहेंगे, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन तो गाँव की तरफ से भी रहेगा, हमारी तरफ से भी रहेगा। मोरेवर कुछ कंप्यूटर्स, कुछ टैब्स, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट, इन्वर्टर, जो सब चीज़ें पॉसिबल है, जो एक इंस्टीट्यूशन को एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन या घर बनाने के लिए लगता है, वो सब देने का प्रयास है। मोरेवर अपने ज़िले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मंशा है कि सोलर लाइट लगाओ, तो हमने सरपंचों को या पंचायतों को मोटिवेट करके हर लाइब्रेरी में हमारी सोलर लाइट लग रही है। इसकी वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर कभी लाइट नहीं तो एक बैकअप के रूप में वो काम करेगा और मोस्टली सोलर लाइट पे डिपेंड रहेगा। बट जहाँ पे कभी सोलर एनर्जी नहीं रहेगी उस टाइम पे मुझे लगता है कि बाकी कनेक्शन भी हम अवेलेबल करें। तो एक छोटा सा पहले पुरानी बिल्डिंग को एक अच्छा वाइब्रेंट लर्निंग सेंटर बनाना, और इसमें हमारी ग्राम पंचायत भी सक्रिय है, पंचायत समिति से भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिला परिषद से भी और बाकी CSR से भी उसमें पैसा आके एक काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन का मॉडल हम खड़ा कर रहे हैं। और हर गांव में 20-30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे इसमें पढ़ने जाए। स्कूल का बच्चा हो या यूथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे या कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी करे, या कोई गांव के बुजुर्ग इंसान है जिनको पढ़ने की आदत थी बट पढ़ना मिल नहीं रहा है, उन लोगों के लिए भी बुक्स हम रख रहे हैं। तो सभी टाइप के एज ग्रुप को हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ज़िले में जो लड़कियाँ जिनका सपना है कि मुझे जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, बट घर की सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक होगी, कोई और कारण होगी, उन जैसे बच्चों को आपको मतलब पढ़ाई के एक स्थान देना है। जैसे इब्राहिमपुर में हमारी पहली लाइब्रेरी शुरू हुई, तो उस लाइब्रेरी में हमने 6 बच्चों को पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बच्चा बोले कि सर हमें रीड की तैयारी कर, बट हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो 4 घंटे 6 घंटे वो इब्राहिमपुर की छोटी सी लाइब्रेरी में आके पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सपना है हमारा कि जो बच्चे को, जो समाज का सेक्शन है, वंचित है, अति वंचित है, जो पढ़ नहीं पाया या जिनको सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए ये सुविधाएं तैयार करी जा रही है। कुल कितनी लाइब्रेरियाँ अभी शुरुआत करें? जिले में हम कुल ऐसे 28 जगह लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं और ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा है। 5-6 महीने से प्लानिंग हो रही थी, प्लानिंग भी हो गई, रेट्रोफिटिंग हो गई, काफ़ी जगह फर्नीचर लग चुका है, काफ़ी जगह सोलर लाइट है, काफ़ी जगह टॉयलेट सैंक्शन हुए, तो और वाटर कूलर, ये सब कुछ बेसिक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार है। इसी के साथ हम गाँवों में रात्रि चौपाल, जन सुनवाई कर रहे हैं और सरपंचों के साथ मिलके ऐसा काम करें कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, सिविल सोसाइटी के रहेंगे, स्कूल के भी रहेंगे, एसएचजी की महिलाएं भी रहेंगे, और गांव में जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन रहेगा उसको मानदेय हम पहले साल दे रहे,
उनके लिए भी वो एक संविधान मित्र का रूप काम करके गाँव में काफ़ी अच्छी एक सक्रिय लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी बनने का भी काम शुरू है। सर कब तक शुरू होने की संभावना है? सभी लाइब्रेरी मतलब कुछ लाइब्रेरी तो अभी महीने में शुरू हो जाएगी, बट मेरा पूरा टारगेट है कि अक्टूबर मिड नवंबर तक पूरी की 28 लाइब्रेरी डिजिटल स्वरूप में बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगस्त एंड तक हमारी 5 से 10 लाइब्रेरियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। सर 28 लाइब्रेरी के बाद भी इनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य है? ये एक अच्छी खुशी की बात है कि कुछ सरपंच मेरे पास आते, सर आपने हमें अपने लाइब्रेरी में लेने में बोला। पहले टाइम पे जो एक्टिव थे, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखा, उनको लिया। तो कुछ ऐसे आप बोल सकते 10 से 12 सरपंच मेरे पास आ चुके हैं, सर हमारे गांव में भी पुराना स्कूल पड़ा है, हमारे गांव में भी ये बिल्डिंग खाली है। तो मैं बोला आपके ग्राम पंचायत का कुछ निधि लगाओ, कुछ पंचायत समिति, कुछ हम देंगे। तो एक लोग जन भागीदारी का मॉडल हम खड़ा करें, और मुझे लगता है कि 5 से 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा है, इसका मतलब वो भी अपने आप से काम शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छा है। बस हम लाइब्रेरी पे नहीं रुकेंगे, हम लाइब्रेरी को एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं देख रहे, गाँव में बस बिल्डिंग बनी, उसके साथ हम हरियाणा और राजस्थान है सभी की तरह पेड़ पौधे लगाएंगे, जैसे लाइट, टॉयलेट, वाटर कूलर, और ऐसी जगह जहाँ रोड नहीं है उनको रोड का एक्सेस दिलवाएंगे। और हर पंचायत में ऐसा गांव चूज कर रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे आ पाए। ऐसा नहीं कि पंचायत का सबसे कोने का गांव से लेकर फिर बाकी लोगों को जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसका एनालिसिस करके गांव से लेकर बच्चों के जाने आने की अप्रोच का भी ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छा। जैसे आपका कैथरी गाँव है, कैथरी गाँव से सेपू 7-8 किलोमीटर, वहाँ बच्चे जाते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी में कुछ फीस देके पढ़ते। तो हम चाह रहे हैं कि कैथरी गांव के 3-4 जो रेवेन्यू विलेज वहाँ के बच्चे कैथरी की पंचायत में जाके पढ़े। तो ये मंशा है। वहाँ 40-50 कैपेसिटी की हमारी लाइब्रेरी बन रही। इब्राहिमपुर में बहुत अच्छी बनी। बागतर जैसे गांव में बहुत बड़ी पंचायत है, 5-6 हज़ार के ऊपर आबादी है, तो उस गांव में 40-50 बच्चों से इंटरेस्ट दिखाए। तो हम जब फील्ड विजिट पे जाते हैं तो बच्चों से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या सुविधाएं चाहिए जिससे आप कर पाओगे, कौन सी एग्जाम की तैयारी करते, तो वो एक नीड एनालिसिस होता है कि आपकी ज़रूरत है क्या, उसके हिसाब से हम लाइब्रेरी बनाने की कोशिश चल रही है। बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से लाइब्रेरी को डेवलप किया जा रहा है। और गाँव के बच्चों को आवश्यकता नहीं है बाहर आके जाने की, और उनको उस लाइब्रेरी में ही ऑनलाइन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकेंगे। तो आपको कभी दिल्ली जयपुर की जो आपको लगता है कि हम दिल्ली जयपुर जाने पर कोई भी कारण होगा, तो उस बच्चों को हम कोशिश करें कि अपने गांव में जितनी सुविधा दे सके वो पढ़ सके। तो ये सब चीज़ें देने की कोशिश है। और मुझे लगता है कुछ गाँव में 20-30 कैपेसिटी की भी लाइब्रेरी, कुछ गाँव में 50 कैपेसिटी। इसमें सबसे अच्छी बात है सरपंचों ने और काफ़ी जो लोक प्रतिनिधि उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, उसकी वजह से ये काम बहुत आसान हो रहा है। तो कोई काम में छोटा मोटा पैसा आगे पीछे हो रहा है तो सब लोग आके कंट्रीब्यूट करें। आपको बता दो कुछ गाँव में समोना जैसे गाँव, इब्राहिमपुर जैसे गाँव, खुद के गांव के जो रिटायर्ड सर्वेंट है वो खुद आके कंट्रीब्यूट भी करें। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है। भामाशाह का भी है पार्टिसिपेशन इसमें, CSR का भी मनी है, सरकार का भी है, SFC का भी जो गाइडलाइन के हिसाब से इनको फंड लग सकता है वो भी है। तो काफ़ी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उनको एक मंशा तैयार करी कि आपके बच्चे 20-30 गाँव के बच्चे पढ़ेंगे, इसमें कोई टीचर बनेगा, कोई RS अधिकारी बनेगा, कोई IAS ऑफिसर बनेगा, जो भी अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से, सपनों के हिसाब से बनेगा। तो एक बिल्डिंग को हमने, मेरा एक सिंपल कहना है कि हमारी दीवारें या बिल्डिंगें बोलना चाहिए। तो मेरा जिले में यही प्रयास है। जैसे मैंने अपने ऑफिस से शुरुआत करी थी, वही हर जो पुरानी बिल्डिंग एक टाइम पे सरकार का पैसा गया, टैक्स पेयर का मनी गया, और वो जिसकी ओनरशिप ने ली तो वो ऐसे खंडर पड़ी। तो खंडर बिल्डिंग को अपन कितना अच्छा बना सकते हैं, उसका एक अच्छा प्रारूप हम सेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। ये थे जिला परिषद CEO निवृत्ति सोमनाथ, जिन्होंने बताया कि लोगों को इससे भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और विद्यार्थियों से उनकी ज़रूरत के हिसाब से लाइब्रेरियों को डेवलप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शिक्षा जगत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम तबके तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए हर मोर्चों पर फ्रंट फुट पर खड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है।